एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं पहले ही बता दूं कि वीडियो बहुत कंसेप्चुअल होने वाला है, टाइम लगने वाला है, तो इट्स बेटर कि तुम एक पेन और कॉपी लेके बैठो और जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट करो। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो लेट्स कमिंग टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्लास 12, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब ये दोनों मैंने साथ में इसलिए बोला है क्योंकि आई वुड सजेस्ट कि साथ में ही पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैग्नेटिक इफेक्ट के बिल्कुल सेम टाइप के हैं। तो अगर तुम साथ में पढ़ोगे ना तो तुमको दोनों याद हो जाएंगे, नहीं तो तुमको अलग अलग करना पड़ेगा और वो बहुत टाइम टेकिंग है और इतना टाइम हमारे पास है नहीं। हमारे पास टाइम की बहुत किल्लत चल रही है, तो इट्स बेटर कि तुम लोग ऐसे करो। मेनली तो इसमें फॉर्मूलाज आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं। सो इन दोनों में बहुत फॉर्मूलाज हैं और सेम टाइप के हैं, तो अगर तुम एक भी याद कर लो ना तो तुम्हारा दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि दोनों साथ में पढ़ो, तुम्हारा टाइम बचेगा और टाइम हमारे पास बहुत कम है। सो इट्स बेटर कि तुम ऐसे करके पढ़ो। और ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत आते हैं इससे कि ई का हॉलो स्फेयर दे देगा या नॉन कंडक्टिंग स्फेयर बोल देगा और तुमको बोलेगा कि ग्राफ बताओ कैसा है, इनसाइड आउटसाइड। तो ये चीज़ देख लेना, ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और डाइपोल के भी बहुत आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक में डाइपोल के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे आते हैं जैसे टॉर्क पूछ देगा तुमसे, एम बी टॉर्क पूछ देगा, या तो एम बी लगा देना तो पी ई लगा देना विद फॉर्मूला। वर्क पूछ देगा, एनर्जी पूछ देगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो क्वेश्चन आता ही है। अगर तुम्हारा टॉपिक है ना टेस्ट का, तो उसमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ जाएगा जिसमें तुम्हें एक में थीटा निकालना होगा। जैसे सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, जैसे तुम्हें टॉर्क का वैल्यू दे देगा, तुम्हें थीटा निकालना होगा और फिर उसको वर्क में लगाना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। एंड नाउ लेट्स कमिंग टू फील्ड फोर्स का फॉर्मूला तो तुम लोग याद कर ही लोगे। मोशनल ईएमएफ के भी क्वेश्चंस करना। नहीं, इसमें मोशनल ईएमएफ नहीं है, वो दूसरे चैप्टर में। हाँ, एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली लार्ज थिन शीट नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। ये वाले क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना प्लीज़। और देखो ग्राफ, दिस इज़ व्हाट आई मेंट बाय ऐसे वाले ग्राफ। देखो मैं तुमको ग्राफ अच्छे से दिखाती हूँ। देखो ये मेरे मैग्नेटिज्म में भी मैंने ग्राफ बनाए हैं, तो ऐसे वाले ग्राफ बहुत आते हैं, तो ये तुम लोग ज़रूर करके जाना। और सोलेनॉइड, टोरॉइड, ये तो बहुत बेसिक हैं, इसके क्वेश्चन तो आएंगे ही, तो इट्स बेटर कि तुम ये वाले फॉर्मूला देख लेना और इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं लग रहा है। और हाँ, मैं भी बहुत टाइम तक मैं भी इसमें कन्फ्यूजन थी। मैग्नेटिज्म में जिस चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी वो थी इसमें कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कौन है। तो ये प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। मैं टिल डेट मैं कन्फ्यूज़ हो सकती हूँ, तो मैं रिवाइज करके ही जाती हूँ मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी एंड ऑल। तो ये प्लीज़ देख के जाना। एंड हिस्टेरिस लूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। याद कर लेना कि एरिया जो है वो एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम देता है। और ये देखो, ये मैंने ऐसे बनाया है, तो आई विश कि तुम लोग भी ऐसे बनाओ। और ये देखो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डाया पैरा और फेरो के बारे में। एंड आई वुड से कि इनके एग्जाम्पल्स भी याद कर लेना, डाया के एग्जाम्पल्स, पैरा के और फेरोमैग्नेटिक के, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, ये तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए। और अगर मैं बोलूँ तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट तो आई नो कि तुम लोगों को पता ही है, एफ इज टू बी आई एल साइन थीटा, ये सब तो बेसिक है, ये तुम लोगों को आता ही होगा। और आर्क के क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एक आर्क वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। इफ़ यू नो देन यू नो, आई नो तुम लोगों को पता है। मैग्नेटिक फील्ड में भी ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हारा राइट हैंड रूल हो गया, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यस, ये सब तो तुम्हें याद होना ही चाहिए, तो बेसिक है। एक्सियल इक्वेटोरियल मैंने पहले ही बताया, ई नेट इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये सब तो तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे तो हमें याद है कि एक्सियल का क्या है, इक्वेटोरियल का क्या है, लेकिन अगर रैंडम थीटा दे दिया तो क्या, तो यूज दैट फॉर्मूला। और हाँ, ये दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आर इज इक्वल्स टू एन 1/3r, एन की पावर 1/3r। मिक्सिंग ऑफ ड्रॉप्स के क्वेश्चन आते हैं। एंड और तो कुछ उतना क्वेश्चन नहीं है। ई एक्सिस का याद कर लेना कि एक स्फेयर दिया हुआ है और इसके इस एक्सिस पे कितना है, तो ई क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। वो वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ये क्वेश्चन मैंने तो बहुत बनाए हैं मॉड्यूल में। मैग्नेटिक फील्ड का तुमको और मैग्नेटिक फोर्स का एटलीस्ट तुमको इसका तो यूनिट ये इसका तो डायमेंशन पता होना चाहिए, यूनिट एंड डायमेंशन बोथ। सर्कुलर लूप के बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
मैग्नेटिक में बात की जाए तो जैसे लॉन्ग इन्फाइनाइट वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। ये सारे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो इट्स बेटर कि तुम लोग ये देख लो। और हाँ, अगर तुम इतना भी कर लोगे ना तो आई वुड से कि मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी देख लेना अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। एल्स आई थिंक अगर तुम इतना भी कर लो बहुत अच्छे से तो ये दोनों चैप्टर तुम्हारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू कैपेसिटर। अब देखो कैपेसिटर में एक तो ये वाला, कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का क्वेश्चन बहुत आता है। कैपेसिटर में सबसे पहले तो आई वुड से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, लाइक मतलब बहुत डिमांड में है ये। और ये एरिया, और तुम्हें डायग्राम से बहुत सारे मिलेंगे कैपेसिटर में जिसमें एरिया का डिवीजन होगा और डिस्टेंस का डिवीजन होगा, तो वैसे वाले क्वेश्चन 100% करके जाना। हाँ, और एक ये वाले क्वेश्चन जिसमें बोलता है आउटर सरफेस अर्थ है, इनर सरफेस अर्थ है, तो वो कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई वुड से कि कैपेसिटर उतना मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए। ये तुमको पता होना चाहिए कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट और बैटरी डिसकनेक्टेड है तो Q कांस्टेंट। और एक और कैपेसिटर में क्वेश्चन बनते हैं कि अगर ये बैटरी डिसकनेक्टेड है या बैटरी कनेक्टेड है, तो अगर मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया तो ये C ये सब पे क्या चेंज आएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी एक बार ट्राई करके जाना। तुम जिस भी मॉड्यूल से पढ़ रहे हो ना उस मॉड्यूल में ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, तो इट्स बेटर कि तुम अभी लिख लो मैं जो बोल रही हूँ और अपने मॉड्यूल से पढ़ लेना। ओके हाँ, कैपेसिटर में ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हाँ, एक कैपेसिटर का कॉमन पोटेंशियल का क्वेश्चन भी बहुत आता है, VC = C1V1 + C2V2। मैक्सिमम उसमें बोल देता है कि अनचार्ज है, चार्ज है, तो कॉमन क्या होगा। पैरेलल में, सीरीज़ में इन्वर्स रेशियो होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज़ समथिंग यू शुड एब्सोल्युटली नो, ये एक बार ज़रूर देख लेना। आई वुड से कि तुम मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो ना, मॉड्यूल में सारी चीज़ें हैं, तो मैं सिंप्लीफाई कर दे रही हूँ कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है वो कर लो। 50 to 70% ऑफ द क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे, क्योंकि यही पूछते हैं बार बार ये लोग, और कुछ नहीं पूछते हैं। और एक ये आई डोंट नो कि तुम्हारे मॉड्यूल में पूछता है, तुम्हारे टेस्ट में पूछा है नहीं, बट मेरे टेस्ट में ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों में। सो नाउ लेट्स कमिंग टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी डिमांडिंग चैप्टर और बहुत बड़ा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें तुम सबसे पहले तो किरचॉफ लॉज, फॉर्मूला I = NeVd, J = NeVd, ये सारे तो तुमको आने चाहिए। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के क्वेश्चन ज़रूर करना, क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग वैरायटी पूछी जाती है, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड ऑल, और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मीटर ब्रिज, पार, ये जो पार के क्वेश्चन आते हैं स्पेशली विद बल्ब, जिससे तुम्हें बल्ब का पार दे देगा, फिर तुमको रेजिस्टेंस निकालना होगा, फिर टोटल करना होगा, ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। बल्ब का सीरीज़ में कॉम्बिनेशन, पैरेलल में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोबिलिटी का फॉर्मूला म्यू = Vd/E, ये याद रखना। और किरचॉफ लॉ इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड ऑल। एंड तो आई वुड से हाँ, अपोजिट पोलैरिटी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे मान लो मैंने 100 बल्ब लगा दिए और उसमें से 2 की पोलैरिटी चेंज कर दी, ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे तो ये बेसिक ही है, बट अगर ये पेपर में आ जाए ना तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ समथिंग यू शुड नो। और जहाँ से भी तुम पढ़ते हो ज़रूर जाके अभी तुरंत चेक कर लेना कि गैल्वेनोमीटर को जब हम एमीटर और वोल्ट मीटर में चेंज करते हैं तो कैसे क्या होता है ना। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और मेरा बहुत गलत होता है, जब क्या बताऊँ, बहुत गलत करती हूँ मैं सब। और तो आई वोंट थिंक कि कुछ इतना है। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ में तो I = Na/Nr+, कैपिटल R, ये सब तो आता ही है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। स्ट्रेचिंग, ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ रेजिस्टेंस, तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A²। तो ये वाले क्वेश्चंस भी बना के जाना। ओके ये सब में कंजूसी नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में कंजूसी नहीं, बट कुछ देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस में कंजूसी नहीं, बट कुछ टॉपिक तो फिक्स हैं कि इससे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और ये गलत भी होते हैं हमारे। तो इट्स बेटर कि तुम अभी फोकस कर लो। और देखो हर चैप्टर में ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होता है जो आएगा ही आएगा और रिपीट होगा ही, तो इट्स बेटर कि तुम पहले वो देख लो कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कमिंग टू EMI, AC एंड EM वेव्स। तो देखो इसमें एक तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इंड्यूस्ड EMF वाले, और ये E = -dϕ/dt, देन फिर I = E/R, यानी -dϕ/dt × 1/R, ऐसे करके ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। सेल्फ इंडक्शन, L = NVA/I।
सोलेनॉइड और टोरॉइड वाले क्वेश्चन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये stored magnetic energy, half Li square, half phi I, mu m is equals to b square upon 2, mu m is equals to b square upon 2 mu naught। तो ये वाले फॉर्मूलाज कुछ इंपॉर्टेंट हैं। और क्या, हाँ, इसमें बात हो रही थी मोशनल EMF की, E is equals to BVL, then current is equals to BVL by R, force is equals to B square V naught L square by R। ये क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इट्स बेटर कि तुम लोग ये वाला फॉर्मूला भी चेक करके जाना। ट्रांसफॉर्मर, इसमें ट्रांसफॉर्मर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें तुमको टर्न रेशियो बता देगा, फिर तुमसे पावर पूछ लेगा आउटपुट का, एफिशिएंसी एंड ऑल। E is equals to NBA ओमेगा, ये तो तुम्हारे AC जनरेटर का था, डायनमो का। तो ये सारी चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है। EMI में अगर तुम इतना भी कर लोगे ना बहुत है। हाँ, नाउ लेट्स कमिंग टू AC में तो RLC सर्किट रेजोनेंस के बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बनते भी हैं रेजोनेंस के क्वेश्चंस। तो रेजोनेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर तुम्हें इम्पिडेंस निकालना आना चाहिए, तुम्हें रेजिस्टेंस निकालने आना चाहिए, इंडक्टर का, कैपेसिटर का, और तुमको पता होना चाहिए कौन सा लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है या EMF लीड कर रहा है। तो ये तो बेसिक है भाई। फिर तुमको ये, हाँ, फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स XL by R, रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, कॉस फाई, पावर फैक्टर, ये सब तो आना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर पढ़ लेना, क्वालिटी फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई वुड से कि पढ़ लेना। क्वालिटी फैक्टर का एक क्वेश्चन आया भी था कभी, आई थिंक, आई रिमेंबर, ओमेगा एल अपॉन आर, तो ये आया था। इसमें पावर निकालने के बहुत क्वेश्चन आते हैं। P इक्वल्स टू V नॉट आई नॉट, और ऐसे मैं गलत ही निकालती थी क्योंकि मेरे को याद था V नॉट आई नॉट कॉस फाई, बट इट्स एक्चुअली VRMS IRMS एंड देन कॉस फाई। तो नीचे अंडर रूट लगाना मत भूलना। ये बहुत गलतियाँ की मैंने। और चोक कॉइल को इंडक्टर बोलते हैं, याद रखना, मतलब उसको इंडक्टर के रेफरेंस से ले सकते हो तुम। और तो इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं। स्किन इफेक्ट एंड ऑल आई डोंट थिंक पूछेगा, इतना नहीं मिलेगा। कैपेसिटर सिर्फ AC मेज़र करता है, ये सब चीज़। और ये हमारा, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि इंडिया का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 50 हर्ट्ज़। EM वेव्स, नाउ लेट्स कम टू EM वेव्स काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसमें तुम बस कुछ चीज़ें याद कर सकते हो। जैसे ये गामा एक्स UV का जो ये होता है, ठीक है, ये तुम लोग देख लेना, NCERT में भी दिया हुआ है। तो इस आई वुड से कि EM वेव्स की NCERT तुम पढ़ सकते हो। हाँ, इसमें पढ़ सकते हो, इसमें ट्राई कर सकते हो। इसमें E नॉट बाई मी नॉट इज इक्वल्स टू C, ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। E और B दे देगा, तुम्हें C निकालना होगा या V निकालना होगा। क्वेश्चन आते हैं अब्जॉर्बिंग सरफेस है तो फोर्स IA बाई C, E बाई C, प्रेशर I बाई C, तो ये वाले आते हैं। रिफ्लेक्टिंग और अब्जॉर्बिंग सरफेस, तो वो देख लेना, वो दोनों का रेशियो काफ़ी सही है। ये मेरे कल के टेस्ट में भी आया था, IRMS का। ये आई थिंक तुम्हें दिख रहा है या नहीं, बट ठीक है, मैं बता दूँगी ऐड करके। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि तुम लोग को 101% करनी है। नाउ लेट्स कमिंग टू रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स की बात की जाए तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा तो इसमें ये आता है फोकल लेंथ निकालना, एंगल ऑफ डेविएशन, टाइम, ये डेविएशन इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। फिर तुम्हारा डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला YDSC वेव ऑप्टिक्स में। देखो रे ऑप्टिक्स में मेनली आते हैं कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, कि दो को जोड़ दिया, दो लेंसेज को जोड़ दिया, उसके बीच में ऑयल ऐड कर दिया, या तो फिर एक कन्वेक्स लेंस को उससे ज़्यादा म्यू वाले में डाल दिया, तो उसका नेचर क्या होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। और मैग्नीफिकेशन के तो बहुत आते हैं। देखो मैग्नीफिकेशन का मैंने ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखा है, तो ये तुम लोग भी कर लेना। M इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO माइनस V बाई U, F अपॉन F माइनस U इज इक्वल्स टू F माइनस V अपॉन V। ये तो तुम्हारा इसका हो गया मिरर का, और लेंस का भी ऐसे ही बना लेना। ऑप्टिक फाइबर के क्वेश्चन आते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर अपॉन N3। प्रिज्म इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हें याद होने चाहिए। रे ऑप्टिक्स में बहुत फॉर्मूलाज हैं, बट एक बार याद कर लोगे तो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। और बार बार लिखते रहना, लिख के याद करना, तुम्हें याद हो जाएंगे। मैंने वैसे याद किया। और ये एंगुलर डिस्पर्जन म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए, वॉयलेट एंड रेड, एंड डिस्पर्सिव पावर, ये सारे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और हाँ, एक तो ये बबल वाला क्वेश्चन आता होगा, तुमने पक्का कहीं नहीं देखा होगा, जिसमें तुम्हें दोनों साइड से बता देते हैं कि इधर से 6 दिख रहा है, इधर से 2 दिख रहा है, तो म्यू क्या है। और ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे। तो एक ये वाला क्वेश्चन भी आता है, R इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन बहुत आया है, मतलब मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, उसमें तो आया ही है। TIR के क्वेश्चन, सिंपल, कंपाउंड एंड एस्ट्रोनॉमिकल, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। डिफेक्ट्स ऑफ विजन तो हटा दिया गया है, तो चलो वो दिक्कत नहीं है।
लेटरल शिफ्ट के क्वेश्चन आते हैं। D इज इक्वल्स टू टी कॉस आर साइन आई माइनस आर। हाँ तो ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें। और हाँ ये वाला बहुत आता है, कहाँ गया, कि अगर एक लेंस है उसको ऐसे काटे और ऐसे काटे तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा। तो यस ये आप ज़रूर देखेंगे। फिर ये फॉर्मूला लेंस मेकर 1/f इज इक्वल्स टू म्यू एल एम माइनस 1 अब इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आई वोंट से कि ये सब ग्राफ, देखो मैंने तो ये सब ग्राफ किए हैं बट आई वोंट से कि ये ग्राफ नीट में आने वाले हैं कहीं से भी, ये थोड़ा मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तुम लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड का ये याद कर सकते हो, एफ इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। वैसे मेरे को नहीं लगता है कि इतना आने वाला है, इतना नहीं पूछेगा। हाँ वी इमेज पूछता है, एम स्क्वायर इंटू वी ऑब्जेक्ट लेंस में। तो हाँ ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। प्रिज्म एंगल को ही रिफ्लेक्टिंग क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। वाह इसमें भी मुझे गलती हुई थी मतलब। और ये एक मिरर है एब्रिएशन वाला, बट आई वोंट थिंक ये सब नहीं पूछने वाला है। रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का, टेलीस्कोप का, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें तो तुम्हें इतनी सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। रे ऑप्टिक्स थोड़ा लेंथी है बट अब क्या कर सकते हैं, है तो है। आई विश आई कुड सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर सरफेस, तो वी आई इज इक्वल्स टू 2vm माइनस वी ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एम मतलब मिरर। हाँ ये भी आता है कि 2 मिरर आप परपेंडिकुलर तो कितनी इमेज बनेंगी, 3 मिरर परपेंडिकुलर है तो 7, 4 है तो इनफाइनाइट। जैसे तुमने सैलून्स में एंड ऑल देखा होगा कि 4 मिरर परपेंडिकुलर तो तुम्हें पीछे का भी पूरा दिखते जाता है बहुत सारी इमेज। पता नहीं मैं क्या बकवास कर रही हूँ। ये आना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट जो मूव करता है मिरर के साथ, ये तो तुम्हें याद होना चाहिए। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। और स्फेरिकल मिरर हो, प्लेन मिरर के लिए मैंने तुम्हें बताया था, स्फेरिकल मिरर हो तो उसके लिए भी बहुत सारे। म्यू इज इक्वल्स टू 1/λ याद रखना। व्हाट इट इज, कॉचीज रिलेशन करके कुछ कुछ लिखा हुआ है। इतना तुम लोग कर दोगे तो आ जाएगा। एक हाँ ये भी फॉर्मूला है, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये याद होना चाहिए। दिस इज ऑफ ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम थिक कर्व्ड सरफेस। तो हाँ जो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ होता है वो वाले क्वेश्चन। इक्वी कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ आपको निकालना आना चाहिए। तो येस इट्स अ मस्ट। चुपचाप लिखो और जाके मॉड्यूल से अभी देख लेना, या फिर तुम मॉड्यूल में हाईलाइट कर सकते हो, या फिर जब भी ये चैप्टर पढ़ो ना तब तुम इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि 100% गारंटी है इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वो एक ऑब्जेक्ट्स, एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि साउंड वेव मैकेनिकल है, लाइट वेव्स नॉन मैकेनिकल है, ट्रांसवर्स वेव्स है, मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम इंटू 100%। फ्रिंज विजिबिलिटी के क्वेश्चन, YDSC के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यस YDSC के सारे फॉर्मूला, मिनिमा मैक्सिमा, ये तुम्हें याद होने चाहिए। डिफ्रैक्शन के भी क्वेश्चंस आते हैं, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। हाँ तो इसमें तो बस फॉर्मूलाज है। वेव ऑप्टिक्स में आई थिंक फॉर्मूला है तो सब कुछ है। मेलिस लॉ, IT इज इक्वल्स टू IPL cos स्क्वायर फाई। इसमें भी वही रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो जो बीटा है उसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d वाले। तो वो तो 100% तुम लोग देख के जाना। एक हाइजेंस प्रिंसिपल तुम पढ़ सकते हो थोड़ा सा। और ये कि हाउ पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स एंड दिस परपेंडिकुलर आर रिलेटेड, ये थोड़ा सा देख लेना। आई मैक्स और आई मिनिमम निकालना आना चाहिए। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई, IR इज इक्वल्स टू I1 I2 2 अंडर I1 I2 cos फाई। तो हाँ ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। वेव ऑप्टिक्स इज स्मॉल चैप्टर, ये तुम्हारा जल्दी में निपट जाएगा, इसमें तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। पोलराइजेशन का जैसे मैंने बताया मेलिस लॉ, tan थीटा P इज इक्वल्स टू म्यू, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है tan थीटा P इज इक्वल्स टू म्यू। गिव इट अ ट्राई। नाउ लेट्स कमिंग टू मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर, वर्क फंक्शन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि 2.2 EV का फोटोन भेज रहे हैं, 4 वर्क फंक्शन 4 EV है तो क्या होगा एंड ऑल। डी ब्रोगली वेवलेंथ के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं इसमें, बहुत ईजी है। लैम्डा इज इक्वल्स टू H/P H/mv H/√2m काइनेटिक एनर्जी, ये याद होना चाहिए। दिस शुड बी लर्न कि लैम्डा फोटोन, लैम्डा इलेक्ट्रॉन, लैम्डा पी। और ये क्वेश्चन भी आता है जो थोड़ा लेंदी हो जाता है, व्हाट इज कि लैम्डा फोटोन और लैम्डा इलेक्ट्रॉन का पूछ लेगा तुमसे रेशियो, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। दिस वोंट बी ईजी। और ये देखो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली पार्शियली अब्जॉर्बिंग सरफेस,
इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि डेंसिटी न्यूक्लियस का चेंज नहीं होता है। ग्राफ के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी का बताओ। मास डिफेक्ट निकालने के लिए भी आता है। रेडियो एक्टिविटी में तो न्यूक्लियर में इट्स वेरी सिंपल, तुमसे अल्फा बीटा गामा डीके के बारे में पूछेगा, एंटी न्यूट्रॉन के बारे में न्यूट्रिनो पूछ लेगा, एंटी न्यूट्रिनो पूछ लेगा, एंड आई वोंट थिंक इसमें ज़्यादा कुछ उतना नहीं पूछने वाला है। हाँ, फॉर न्यूक्लियर फिशन अप्रॉक्स 2.5 सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस, Q is equals to delta M into 931.5 MeV, E is equals to MC square। तो इन सब को नज़रअंदाज ना करें। बॉन्ड एनर्जी पर न्यूक्लियन HV is equals to 5 अपॉन वर्क फंक्शन, तो ये तो ठीक है। और एक ग्राफ पूछता है तुम्हारा सैचुरेशन करंट किस किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी किस किस पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ फोटोन्स जो इमिट होंगे उस मेटल से वो किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, उसके बहुत सारे ग्राफ के क्वेश्चन बनते हैं। और आई थिंक नीट में भी आया है ये। H2O यूज एज ए मॉडरेटर, मास डीके, आई डोंट थिंक इसमें और कुछ इतना ज़्यादा है, बाकी तो बेसिक्स ही है। और हाँ, एक्सरे, मैंने तो भाई एक्सरे भी पढ़ा है, बट तुम चाहो तो एक्सरे पढ़ सकते हो। एक्सरे आई थिंक इट इज़ इन द सिलेबस, तो मैंने तो पढ़ा है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, कंटिन्यूएशनल एक्सरे, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू HC अपॉन E V0, कूलिंज ट्यूब एंड ऑल। स्पेशली ये डायग्राम इसने डिस्कवर किया था क्या, ये तुम्हारे मॉड्यूल में 100% होगा, तो यहाँ से वो पढ़ लेना। कट ऑफ वेवलेंथ भी पूछता है काफ़ी टाइम। कट ऑफ वेवलेंथ के क्वेश्चन तुमने कभी ना कभी अपने मॉड्यूल में या कहीं तो टेस्ट दिया होगा, तो उसमें ज़रूर देखा होगा। एंड नाउ लेट्स कमिंग टू द लास्ट वन, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में तुमसे टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत पूछता है कि किस में नेगेटिव है, किस में पॉजिटिव है, कंडक्टर, इंसुलेटर और ये सेमीकंडक्टर को लेके। इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक में पूछ देगा, फिर N और P में पूछ देगा, मेजॉरिटी में है कौन माइनॉरिटी में है, करंट कहाँ से फ्लो करता है। इसमें तुमसे डेल्टा EG भी पूछा जा सकता है, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का। लैटिस विथ लैटिस एनर्जी इंक्रीज विड्थ का और डेल्टा EG का क्या रिलेशन होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और ये वाले देखो इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पढ़ने हैं। फोटो डायोड, LED, सोलर, और ये IV कर्व फॉर PN जंक्शन डायोड, कि किस में लो डॉप्ट है, किस में रिवर्स। और पता है जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें 100% चेक करना कि सर्किट में कहीं रिवर्स बायस तो नहीं है वो डायोड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें रिवर्स बाय करके उसको कैंसिल करना होता है, बट नहीं, हम तो उसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये मिस्टेक मत करिए, जानलेवा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है हमारा लॉजिक गेज। लॉजिक गेज से तो 101% एक क्वेश्चन हमेशा ही नीट में आता है। 25 में भी आया था, 24 में भी आया था। ऑल दिस लॉजिक गेट्स, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, और यूनिवर्सल गेट कौन है, नैंड नॉर। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। और एक पता है एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है कि मतलब दो बल्ब को सर्किट में लगा देगा और कहेगा कि ये किसके जैसा शो कर रहा है, इज़ इट लाइक विच ऑफ द लॉजिक गेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट्स को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ब्रेक डाउन वोल्टेज, जीनर वोल्टेज, तो आई वोंट से दैट मच, बट हाँ जीनर डायोड का क्वेश्चन आता है काफ़ी ज़्यादा। तुम्हें पता होना चाहिए डिफ्यूजन करंट क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या है। डिफ्यूजन मेजॉरिटी है, ड्रिफ्ट माइनॉरिटी है, और फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, I is equals to NeVD। मोबिलिटी, ये पता होना चाहिए कि मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है तो तुम्हारा मास जो है वो होल्स का ज़्यादा है। ये पता होना चाहिए कि P टाइप जो है वो फर्मी लेवल जो होता है वो अबव वैलेंस बैंड होता है, और N टाइप बिलो कंडक्शन बैंड होता है। जैसे तुम्हें डायग्राम बताया गया कि कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, तो ये P टाइप यहाँ है और N टाइप यहाँ है। तो एक बार ये देख लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि वेयर इज़ P टाइप, वेयर इज़ N टाइप, किस में कौन सा मेजॉरिटी है, अगर करंट है तो किधर से किधर फ्लो करेगा। तो आई वुड से कि हाँ, अगर तुम इतना भी पढ़ लो ना सिंप्लीफाई करके, तो ये बहुत ज़्यादा है। और इतने में आई वुड गारंटी यू कि तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फिजिक्स में। अगर सिर्फ 12th का हो रहा है ना, तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि 101% 50% से ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे तुमसे। क्योंकि पेपर चाहे कितना भी मुश्किल बना ले, आएंगे यहीं से। तभी तो मेरे भी थोड़े खासे नंबर आ गए थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 12th, एंड आई वुड से कि मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं प्लीज़ पढ़ लेना, एंड तुम लोग देख लेना मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे ही उससे, क्योंकि मेरे भी आते हैं। और मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए ना, चाहे नीट प्रेप के हो, एलन के भी मैंने दिए, अपने इंस्टीट्यूट बायोन के भी दे रही हूँ, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब से। और ये तो अब ट्रेंड हो गया है कि आएगा ही, कोई नहीं रोक सकता। ऐसे आई वोंट से 100% कि आएगा ही, बट हाँ डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज विच यू हैव टू लर्न फॉर श्योर। तो मैंने जो जो बताया है, तुम जो चैप्टर करने वाले हो पहले ये देख लेना एक बार, क्योंकि
तुम्हें बाकी चीज़ें आए ना आए, इतनी तो आनी चाहिए, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि तुमने ये वीडियो देखा एंड यू हैव लर्न, एंड आई एम 100% श्योर कि तुमने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। सो येस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो।